होता है 1 2 3 4। इसी तरह 3 जजों ने एक फैसला किया 1 2 3। अच्छा 4 मैटर करेंगे या 3 मैटर करेंगे? 3 में से 2 मैटर करेंगे। हमें क्या समझाना चाहते हैं ये? और इस ईवान ने 4 जजों के फैसले को, इस ईवान ने, वो जो 3 रुकनी बेंच का फैसला था, इस ईवान ने कहा कि ये गैर कानूनी और गैर आईनी है, 4 जजों के फैसले की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा ये ईवान इस गैर आईनी गैर कानूनी फैसले को मुस्तरद करता है। 73 आर्टिकल है जनाब स्पीकर, ये हमें इख्तियार देता है कौमी असम्बली को कि सिर्फ हम ही अखराजात की मंजूरी दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता हो। ये हमारा इख्तियार है। कोई कौन होता है ऐसी हमारे इख्तियार छीनने वाला? हमने बड़ी कुर्बानियों से ये जगह हासिल की है। जरा अंदाजा तो लगाएं कहां से हम शुरू हुए हैं। अयूब खान ने किस तरह इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जिया-उल हक ने किस तरह इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, परवेज मुशर्रफ ने किस तरह इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अगर 1973 के आईन के तहत, उस कानून और आईन के तहत हम पार्लियामेंट में बैठकर उसकी बात करते हैं तो ये कोई जुर्म करते हैं? हमारा ये इख्तियार है 73 कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के मुताबिक, और ये आर्टिकल 79 से लेकर 85 तक उसमें प्रोसीजर दर्ज है। जनाब स्पीकर, इसी इख्तियार को हमने इस्तेमाल किया 10 अप्रैल को, और हमने इस बिल को इलेक्शन के अखराजात के लिए मुतराफ, इस बिल को हमने अक्सरियत से मुस्तरद किया। जनाब स्पीकर, इसके बावजूद स्टेट बैंक और वहां पे अटारनी जनरल साहब को इन्होंने हुक्म जारी किया। अब ये मेरी बात सुने कि 17 अप्रैल को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने इन अखराजात की मंजूरी के लिए मामला कौमी असम्बली को भेजा, जो कि कसरत राय से मुस्तरद हो गया। बिल और ग्रांट का मुस्तरद किया जाना इस हुकूमत पर अदम एतमाद नहीं। ये जो वो कह रहे हैं कि हमने ये रिकमेंड की, ये रिजेक्ट किया, कहते हैं जी ये तो हुकूमत पे अदम एतमाद हो गया। जनाब ये अदम एतमाद नहीं, ये उन 3 जजों के, वो 2 जजों के जो उन्होंने फैसला किया है उसको, उस पर उन्होंने अपने इज़हार किया है, उन्होंने अपने इख्तियार से तजावज़ किया है। तो जनाब स्पीकर, इन सब के बावजूद 19 अप्रैल को 3 रुकनी मुतस्सब बेंच ने अखराजात के हवाले से एक ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत आईन, कानून और इस ईवान के तकद्दुस को पामाल किया गया। जनाब स्पीकर, इस ऑर्डर